जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का जो वीडियो है, आपका टेबल पर वीडियो है। शानदार टेबल आपका ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि आप 7 जन्म तक भूल नहीं पाइएगा। बोलेंगे हाँ गुरुजी, मज़ा आ गया क्लास में। यदि क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जो है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, हमें साइन का मान याद होना चाहिए। किसका मान? साइन का मान याद होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 को घर है ना, तो 0 से लिखिए 4 तक। 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। और सब में क्या करना है जी? 4 से भागा लगाना है। सब में 4 से भागा लगाना है। बात समझ में आ रहा है? सब में 4 से भागा लगाना है और सब में क्या करना है? रूठ देना है। सब में रूठ देना है। इससे क्या होगा? इससे आपका साइन का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा भाई? साइन का मान आ जाएगा। तो देखिए 0/4 है तो भागा देने पर 0 होगा, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए आपका 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, लेकिन √2 आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए आपका √3 रहेगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है भाई मेरे? 2 होता है। 4 एकम 4 हो गया, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, यह जो है साइन आपका पहला 0 का मान कितना हो जाएगा? 0। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा जी? 1/2 हो जाएगा। इसको आराम से यहाँ लाके बैठा दीजिए। 0 है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद 1/√2 है, उसके बाद √3/2 है, उसके बाद क्या है? 1 है। यह बात समझ में आया? क्या करना है जी? 0 से लेकर 4 तक आपको क्या करना है? गिनती लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4 कर लेना है और सब में क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। ये भी हो जाएगा। उसके बाद सब में रूट चढ़ा देना है। ये भी हो जाएगा। बाकी बात यहाँ से इसका वर्गमूल सब निकाल लीजिएगा। यह जो भी मान आएगा, ये आपका साइन 0 का हो जाएगा, साइन 30 का हो जाएगा, साइन 45 का हो जाएगा, साइन 60 का हो जाएगा, साइन 90 का हो जाएगा। बस इतना ही कष्ट करना है बच्चा जी, बस इतना ही कष्ट करना है कि पहले आपको साइन का मान निकाल लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, कोस का कैसे निकलेगा? तो साइन का उल्टा कोस होता है। इसका रिवर्स कर दीजिए, उल्टा दीजिए। जो आपका साइन जो है ना 90 का मान है, वो आपका कोस 0 का मान हो जाएगा। यानी इसको उल्टा दीजिए। उल्टा दीजिए 0, फिर लिखिए उल्टा के √3/2 उल्टाइए, 1/√2, फिर उसके बाद 1/2, फिर इसके बाद 0 हो गया। आ रहे समझ में? तो आपका कोस 0 का मान 1 हो गया, कोस 30 का मान √3/2 हो गया, कोस 45 का मान 1/√2 हो गया। इस तरह से आपका हो गया। अब चलते हैं जी, टेन का मान निकालेंगे। इसका एक फंक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। टेन बराबर साइन बट्टे कोस होगा, यानी कि साइन का मान और बट्टे कोस का मान। देखिए साइन का मान और कोस का मान, इसको आप बट्टे मान लीजिए। तो टेन का क्या हो जाएगा? साइन बट्टे कोस। तो साइन बट्टे कोस, तो 0/1 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आया समझ में? फिर आपका 1/2 ई बट्टे √3/2, आपका यहाँ से 2 2 खत्म हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। आया समझ में? उसके बाद जो है ना, यह बट्टे कीजिए, √2 खत्म हो जाएगा, तो 1/1 रहेगा, तो इसका मान 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ से यह बट्टे में रहेगा ना आपका, यहाँ पर इसको बट्टे समझिएगा। यहाँ से 2 2 खत्म, तो √3/1 बराबर √3 ही लिखेंगे। अब 1/0, यदि किसी भी संख्या में 0 से भगा देते हैं ना, तो उसका मान होता है इनफिनाइट होता है, यानी इसको क्या कहते हैं? अपरिभाषित कहते हैं। 10 का भी मान निकल गया। अब निकालना है कोट का, तो सीधा 10 का उल्टा कोट। तो ई वाला मान यहाँ लिख दीजिए, ई वाला मान यहाँ, ई वाला मान यहाँ, मतलब उल्टा दीजिए इसको। चलिए, तो यहाँ पे आपका इनफिनाइट आ जाएगा, फिर यहाँ पे √3 आ जाएगा, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। किसका मान हो गया जी? कोट का मान हो गया। अब निकालना है किसका मान? अब आइए सेक का मान। तो सेक का भी एक क्या होता है? फंक्शन होता है। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है।
यानी सेक का मान निकालेंगे तो कोस का व्युत्क्रम कर देंगे, यानी 1/, क्या कर देंगे, कोस कर देंगे, यानी कोस का उल्टा कर देंगे। कोस का मान जो होगा ना उसका उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ कोस है ना, कोस का उल्टा, तो नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो उल्टाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा, ये 1 नीचे आएगा, तो 1/1 तो आपका क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। चलिए यहाँ कोस का मान है ना, देखिए ध्यान से, सेक जो है ना कोस का उल्टा होता है, ठीक है ना। सेक का मान क्या होगा, कोस का उल्टा होगा, तो इसको भी उल्टा दीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर इसको भी पलटा दीजिए, √2/1 तो आपका √2 ही रहेगा। इसको पलटा दीजिए, 2/1 बराबर 2 रहेगा, है ना। नीचे 1 है ना, 1/0, इसको पलटाएंगे, नीचे क्या है, 1 है ना, तो 1 ऊपर 0 नीचे, 0 हम किसी भी संख्या से भगा देते हैं तो उसका मान क्या होता है, इनफिनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है। चलिए अब कोसेक जो होता है तो आपका सेक का उल्टा होगा, इसको उल्टा दीजिए, है ना। इनफिनाइट आपका यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद √2, इसको पलट दीजिए, 2/√3, उसके बाद 1, ऐसा लगा। इस तरह से आपका जो ना पूरा मान सारणी क्लियर हो गया। कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको इतना याद करना है, 0 से लेकर 4 तक गिनती तो आपको आता ही होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा।